चले हैं ओ के मगन, मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। हाँ, तो यही कहानी बनी हुई है। और कहती थी जिस तरीके से एक सूर्य से हमने क्या जाना अपने पार्ट अनुसार, जब साइंस का पार्ट बजाया, हम साइलेंस से साइंस की धरनी तैयार हुई, साइंस की रूपरेखा के माध्यम से हमने क्या जाना कि एक सूर्य था, उससे ही सारे ग्रह बने अपने समय समय पर। और उनके उपग्रह चंद्रमा बने, और इसी तरह से समय पर आकर के सितारे बने। ऐसे नहीं कि चंद्रमा और सितारे पहले से ही थे, नहीं। वास्तविकता में रियल समय के अनुसार जो जब तमो प्रधानता आई, तमो प्रधान युग आया, तभी से ये सितारों की दुनिया बननी शुरू हुई थी। केवल रात्रि के समय पे चंद्रमा ही दिखाई देता था जब द्वापर का समय चल रहा था। बेहद का द्वापर। क्योंकि बेहद के द्वापर के अंदर दो पुर है जो 16 कला वाले दिखाई देते हैं, सतयुग और त्रेता, है ना। हाँ, सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग किसमें चले जाते हैं? अंधेरे में चले जाते हैं उस दौरान, बेहद के दृष्टिकोण से। तो ये अपने समय अनुसार बने थे। और जैसे जैसे अभी भी क्या हो रहा है कि हद के सूर्य का आकार भी बढ़ रहा है। वो किस कारण से बढ़ रहा है? उसका कारण है कि बहुत सारे जो पिंड्स हैं जो आसमान ब्रह्मांड में फ्री घूम रहे हैं, या सितारे जो हैं, सितारे जो अपनी आयु को पूरा करके क्या होते हैं, वो गैसियस अवस्था में टूट जाते हैं। गैसियस मतलब निराकार अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि गैस का स्वरूप दिखाई नहीं देता, हवाई स्वरूप। तो वो क्या करते हैं कि उनकी यात्रा जब पूरी हो गई और जो पिंड, जो नक्षत्र जिनका क्या वायुमंडल में घूम रहे हैं, वो जब अपने गैसेस फॉर्म में आ रहे हैं, निराकार स्वरूप में आ रहे हैं, तो सारे के सारे आकर के फिर से सूर्य के अंदर ही सिमट रहे हैं। सूर्य के अंदर सिमटने से क्या हो रहा है? सूर्य का आकार बढ़ रहा है। क्योंकि अब समय क्योंकि चालू हो चुका है, अब घर लौट चले। तो आज की साइंस की दुनिया में भी जब इस तरीके का पार्ट चल रहा है, तो वो वहां पे क्यों चला? क्योंकि बेहद के अंदर जितने भी जो कल वृक्ष पे आने वाले पत्ते थे, नए पुराने जो भी, क्योंकि नए पत्ते का रूप क्या है कि अब नए पत्ते का आना जो है ना खत्म हो गया है, नए फूलों का आना खत्म हो गया है। फूल मतलब श्रेष्ठ आत्मा है जो तने को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो भी तो श्रेष्ठ है ना, खुशबू देने वाली, अपने अपने समय पे आई, जिनको धर्म पिताएं कहा गया। लेकिन जब अब निचोड़ का समय आ गया तो अब किसी और नए फूल का आने का समय नहीं रहा, तो फिर अंत हो गया ना, कल वृक्ष का भी अंत आ गया, फाइनल स्टेज आने वाली है। तो अब किसी नए फूल के आने की पार्टी नहीं है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाकी जितने पत्तों को भी, नयों को जो भी पार्टिसिपेट करना था इस ड्रामा में पत्ते के रूप में, तो उनका भी आना बंद हो गया। अब केवल क्या हो रहा है, जो पुराने ही पत्तों का हिसाब किताब है, जो अधूरा पार्ट रह गया उनके अंदर, वही नई देह लेकर के पूरा कर रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, जिनका पार्ट पूरा हो रहा है तो वो अपने क्योंकि जब तक उनके अंदर वो पार्ट है ना, पार्ट की वजह से उनके अंदर एक सूक्ष्म ओरा रह जाता है देह छोड़ते वक्त। तो वही सूक्ष्म ओरा क्या करता, आगे कनेक्टिविटी जोड़ता अगले पार्ट से कि देह के साथ में पार्ट है। तो वो कनेक्टिविटी क्या होगी, जब खत्म होगी, पार्ट ही नहीं है आगे, तो कनेक्टिविटी खत्म। कनेक्टिविटी खत्म तो वो क्या होगी, आत्मा अपनी निराकार सूक्ष्म अवस्था में, निराकार गैसियस अवस्था में फिर से आ गई, वो ना दिखाई देने वाले फॉर्म में। और ना दिखाई देने वाला फॉर्म किस में चला गया, वो उस अविनाशी अखंड सूर्य के जो प्रतीक है,
बीज रूप है, उसके अंदर वो जाकर के मर्ज हो गया, जिससे क्या हो रहा, उसकी पावर बढ़ती चली जा रही है। उसकी पावर का बढ़ना ही उसके अंदर रोशनी का बढ़ना है। उसके अंदर रोशनी का बढ़ना है ना। हाँ हाँ। जैसे अभी एक पीछे अभी कुछ साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई है चैनल्स के थ्रू भी, कि सूर्य से आग की बड़ी तेजी की लपटें निकल करके पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। हाँ अभी एक रिपोर्ट आई है, ज्यादा नहीं, 4-5 दिन पहले की बात है। हाँ हाँ। तो वो कारण वही है कि उसके अंदर पावर बढ़ रही है, बढ़ रही है। हाँ। क्योंकि जितनी जितनी आत्माओं का पार्ट, पत्ते मिशल पाठधारी आत्माओं का पार्ट कोरोना जैसी परिस्थिति के कारण ड्रामा में जो सीन रखे गए हैं, या कुछ बीमारी के सीन्स रखे गए हैं, उनके थ्रू क्या हो रहा है कि वो आत्माएं अपना देखी दुनिया का पार्ट पूरा करके तो वो क्या हो रही है, उस अब एक अखंड जो एक सौ सूर्य है, बेहद का सूर्य है, परम स्वरूप, जो एक जो केंद्र है, उसके अंदर वो समाधि चली जा रही है, जिसके कारण ही निराकारता की रोशनी का परचम आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब सीनरी रोशनी के कारण कैसी होगी, पारदर्शी होती चली जा रही है। जो हम समझ रहे हैं ना, वो कैसा हो गया, पारदर्शी हो गया ना अब। और पारदर्शी रूप आ रहा है। पहले जो 2018 की जो रोशनी थी, 19 की जो रोशनी थी, 20 की जो रोशनी थी, उससे और भी पारदर्शी रूप 21 में देखा जा रहा है। अंतर है ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो शरीर छोड़ रहे हैं, तो उनको शरीर दूसरा नहीं मिलेगा। देखो, वही तो बताया हमने, अगर उनका पार्ट अविनाशी जो है, उससे खेल खेलने वाला देह से अगर वो खत्म हो गया, तो उनको दे नहीं मिलेगा। क्योंकि अब घर लौट चले, 3 चालू हो गया घर लौटने का। लेकिन जिनका अभी ये कहते हैं ना, देह के साथ में हिसाब किताब, ये मतलब अभी देह की दुनिया के साथ में पार्ट और है, उनको नई देह मिल रही है। ठीक है, और नया खंडन नहीं हो रहा है। मतलब नया सितारे मिसल जो खंडन जैसा हद के सूर्य से होता है, नए सितारा बनता है, छोटा सा रूप, आत्मा का रूप बनता है, ऐसा खंडन होना बंद हो चुका है। मतलब परम धाम से आत्माओं का, नई आत्माओं का आना बंद हो गया है। अब क्या हो गया, क्योंकि अब बंद हो गया, तो पुरानी आत्माओं का सिमटना शुरू हो चुका है। तो जिनका, देखो सिंपल सा बात है कि एक हद के नाटक में भी दिखाते हैं कि किसी का करेक्टर वहां से खत्म होने का है रोल, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कारण रख देते हैं। कारण क्या रख देते हैं कि चलो भैया उसे एक्सीडेंट से निकाल दो, या उसको भैया आग जला दी, घर के अंदर आग लग गई, किसी कारण से जल गया जी उसकी बॉडी, है ना। तो कुछ ना कुछ कारण रख देते हैं, और वो करेक्टर क्या होता है, वहां से रोल खत्म हो जाता है। और फिर वो कहाँ जाता है, यदि उसको नेक्स्ट शूटिंग का रोल है, तो या तो वहां चला जाएगा। अगर उसको नेक्स्ट शूटिंग वाला कोई काम नहीं है, अभी कोई उसे नया काम नहीं मिला है, तो कहाँ जाएगा वो, अपने घर पे चला जाएगा ना वो एक्टर, अपने घर पे ही तो जाएगा। अब दूसरा होता है, दूसरा कॉस्ट्यूम पहन करके वहां ड्रेस पे पार्ट बजाता है, वो शूटिंग करता, या अपनी मूवी आगे को कहानी करता दूसरे में, उसमें जा करके। लेकिन जब उसका काम ही नहीं है, उसके पास आगे रोल ही नहीं है, तो क्या करेगा, वो कॉस्ट्यूम वहीं पे छोड़ी उसने, ड्रेस को वहीं छोड़ा, और कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। तो ऐसे ही आत्मा का जब रोल खत्म हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो उनका घर है असली, जहाँ से वो टूट करके निकले थे, वो उसके अंदर वहां पे जाकर के समा रहे हैं। तो अब ये हो गया, अब घर लौट चले, बैक टू पवेलियन। अब इस तरीके से रास्ता चालू हो चुका है। धीरे धीरे और तेज की पर की दुनिया की और आंधियां आएंगी, कोरोना जैसी और बीमारियों जैसी,
की प्राकृतिक ये, क्योंकि संतुलन बिगड़ चुका है। क्या हो गया? पंच तत्वों की बैलेंस की मात्रा का क्या हो गया? बैलेंस बिगड़ गया है। बिगड़ गया है। और बिगड़ने के कारण क्या हो रहा है? हलचल हो रही है। कहीं सुनामी आएगा, तेज भी, तो तूफान भी हो सकता है, सूर्य आग भी बरसाएगा, सब कुछ होगा। थोड़ा थोड़ा भी उग्र रूप सभी का आया तो क्या होगा? पंच तत्वों की देह का जो ब्रह्मांड जो ये है, सब क्या होगा? सब सिमटता चला जाएगा, सिमटता चला जाएगा, क्योंकि अब ये पार्ट का एंड आ चुका है। तो इस तरीके से जैसे आदि हुआ था, आदि में टूट टूट करके निकल रहे थे, इसी तरह से अंत में भी क्या होगा? अब वहां से निराकार स्वरूप में आकर के एक में ही समाते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम पहले वर्ड यूज कर रहे थे, रात के पाटधारी और दिन के पाटधारी। तो रात के पाटधारी का मतलब ही वही था, क्योंकि वो खंडित होकर के जो तत्ते मिसल जो आ रहे थे, टहनियों मिसल जो आ रहे थे, वो रात के पाटधारी। क्योंकि आ तो रहे थे सितारे मिसल सूर्य से टूट करके ही ना, सूर्य से ही एक शक्ति टूटी, एक अंश निकला, और वो उसको हमने क्या दिया? एक साकार चेहरा मोहरा दिया।